हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 4। हम चैप्टर नंबर 4 में हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद हमें देखना था रचना के आधार पर। जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था शब्द विचार, इसमें हमने कहाँ पे पहुँच गए थे? रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? सबसे पहले है, देखो, रूढ़ या मूल शब्द। आप किससे याद रखो? मूल शब्द से, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर है यौगिक शब्द, फिर है योग रूढ़। तो ये क्या हो गया आपके रचना के आधार पर शब्द। सबसे पहले है मूल या रूढ़। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा में प्रयुक्त होते आ रहे हैं और इनके टुकड़े करने पर उनका अर्थ नहीं रह जाता है। कैसे शब्द? ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा से युक्त परंपरा से बहुत टाइम से यूज़ हो रहे हैं, जिनके टुकड़े करने पर उनका क्या नहीं निकलता है? कोई अर्थ नहीं निकलता है। सच एस घर। देखो, घर के टुकड़े करेंगे तो क्या बन जाएगा? घा और रा। तो कुछ अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं। तो ये कौन से शब्द हो गया? मूल शब्द। फिर है यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब ही क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? यौगिक। आपने केमिस्ट्री में यौगिक पढ़ा हुआ है, तो उसी से आप बोल सकते हो। दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों के मेल से बनने वाले यौगिक को क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, शारीरिक, शरीर प्लस एक। देखो, धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ। तो ये क्या हो गए? यौगिक शब्द हो गए। फिर है योग रूढ़ शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों के मेल से बने वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। देखो, जब हमने फर्स्ट वाले में देखा था, इसमें क्या नहीं होता था? इसमें सार्थक, ये देखो, ये इनमें हम टुकड़े करते थे जब उस किसी शब्द के, तो कोई अर्थ नहीं निकलता था। तो देखो, ये इसका क्या हो गया? उल्टा हो गया कि इसमें टुकड़े करने पर क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। अब देखना है हमें प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने? 8 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयावधि बोधक। तो बस इसमें हमें क्या करना है? ये सारी चीज़ें आगे चैप्टर के फॉर्म में हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये सबसे पहले पेज नंबर फर्स्ट पे लिखा हुआ है। देखो, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके नाम लिखिए। ये आपको क्वेश्चन आगे मिल जाएगा इसका आंसर। फिर है प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? ये भी आपके आगे जब हमने चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर टिक लगे हुए थे। देखो, ये है रचना के आधार पर, ये रहा। देखो, रचना के आधार पर तो आपको क्या करना है? इन तीनों के नाम लिखनी है और तीनों की डेफिनेशन लिखनी है और एक एक एग्जाम्पल लिख देना है। फिर इसके अलावा देखो, प्रयोग के आधार पर ये रहा। देखो, प्रयोग के आधार में हमें बस कुछ नहीं दिया गया, तुम्हें सिर्फ इतने इनके शब्द लिख देने हैं, कौन कौन से हैं। फिर नेक्स्ट है यौगिक और योग रूढ़। देखो, ये यहाँ पे रहा, ये रहा। देखो, आपको इनके दो दो एग्जाम्पल और इसकी डेफिनेशन। फिर इसके आगे है देशज और विदेशज, इसकी भी आपको डेफिनेशन और दो दो एग्जाम्पल लिख देना है। विकारी शब्द की डेफिनेशन और एक या दो एग्जाम्पल, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए वर्ण समूहों में से सार्थक शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। जैसे कामचोर, कामचोर तो सार्थक शब्द है ना। हमें बताना है जो भी शब्द का कोई अर्थ निकलता है उन पर क्या करना है? लाइन खींचना है। जैसे देखो, ये सुमक, ये तो कुछ शब्द ही नहीं होता, ये कैसा है? गलत है, मतलब सार्थक नहीं है। फिर देखो, स्वदेश, इसका भी अर्थ होता है, साबुन का भी अर्थ होता है, भारत का भी अर्थ होता है, बोतल का भी अर्थ होता है। आपको इनको रीड करना है और इतना तो कॉमन सेंस से हो जाता है। जैसे हम जो शब्द यूज करते हैं, बहुत सारे अर्थ क्या निकलते हैं? शब्दों के अर्थ निकलते हैं। ये देखो, पी कान, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो हमें क्या टिक करना था? जो भी शब्दों का सार्थक अर्थ निकलता है उन पे नीचे अंडरलाइन करनी थी। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्ण समूहों से सार्थक शब्द बनाकर लिखिए। जैसे देखो, फर्स्ट में क्या लिखा?
रीमा अल, तो ये तो कोई शब्द ही निकल नहीं बनता है, तो हमें क्या बनाना है, इसका शब्द बनाना है। जो इसमें जैसे कि देखो, राम है बड़ी की री, मावड़ मा आवला अल है, तो इन्हीं वर्ड का यूज करके इसको सीधा करते हैं। तो सीधा करने पे हम देख रहे हैं क्या बन गया, अलमारी। देखो, चौकीदार, सौदागर, मिठास, लाग इसमें क्या बना, गिलास, आईना, परलोक, चतुराई, मछली और वादा। देखो कितनी इजीली, थोड़ी सी आपको ये रीड करने पड़ेंगे एक बार। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित शब्द समूह में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ये देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे, तो इन सबको क्या करना है, अलग अलग करना है। सबसे पहले हमने आगे बोला था तत्सम और तद्भव शब्द को रीड करना है कि किस में तत्सम है, तत्सम का तद्भव क्या होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं तत्सम। तत्सम में क्या क्या होते हैं, अश्रु, पत्र, शूर और काल, ये शब्द कौन से हैं, तत्सम। तद्भव कौन कौन से है, घी, घर, माता और कर्तव्य। पगड़ी, रेल, चूड़ी, चारपाई, ये कौन से शब्द हैं, देशज। हॉस्पिटल, स्कूल, सूटकेस और डिबिया, ये कौन से शब्द हैं, विदेशज। फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक पद छांट कर लिखिए। यौगिक पद, अभी हमने आगे डेफिनेशन देखी थी यौगिक शब्द की, तो कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति, देखो, पाठशाला, रचनाकार, हरिद्वार, ये आपके कौन से शब्द हैं, यौगिक शब्द है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द को छांटिए। योग रूढ़ का मतलब देखो, अभी हाल हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, ऐसे दो या दो से अधिक शब्द जिनको काटने पे या मेल से बने शब्दों के कुछ टुकड़ी करने पर क्या होता है, सार्थक अर्थ निकलता है। देखो 10 के हम टुकड़ी करेंगे तो कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। फिर हमने देखो दशानन, दशानन के हमने टुकड़ी की है, मतलब इसको दशानन को दो भागों में बांटा, तो इसका क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। जैसे देखो पीताम्बर, तो पीता प्लस अंबर, इसका भी क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। नीलांबर, इसका भी अर्थ निकल रहा है। लंबोदर, इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो हमें वो शब्द पे अंडरलाइन करनी है जिसके क्या निकले, कोई अर्थ निकले। तो इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।